जय हिंद दोस्तों, मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग। आज के इस क्लास में हम बतलाने वाले हैं क्लास 12 का इंटीग्रेशन। बुक होगा मेरा केसी सिन्हा और इसमें एक्सरसाइज 19.5 बतला रहे हैं। इनमें क्वेश्चन नंबर 12 से पहले तक, इससे पहले वाले क्लास में हम बतला चुके हैं। आज हम बतलाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद और 12 से। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इनको बनाते हैं कैसे बनता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले वाले क्लास में हम बतलाए हुए थे आप लोग को कैसे क्या सब करते थे। जिसका डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ हो उनको जेड माने, ठीक है। नियम तो इनका था बहुत, मतलब बहुत 4-5 तो इसका रूल रेगुलेशन था, बेसिक रूल, लेकिन उसको लेके नहीं चलना। बस आपको एक ही रूल रखना है, क्या? जिनका डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ हो उनको जेड माने। तो डिफ्रेंसिएशन यहाँ क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स है। कोसेक स्क्वायर किनका डिफ्रेंसिएशन होता है? कॉट का। तो हम जेड किनको मानेंगे? कॉट को। आइए उनसे चलते हैं, बनाते हैं। माना कि जेड बराबर कॉट एक्स, किनको जेड माने? कॉट को। तो बोलिए डी जेड बराबर क्या हो जाएगा? कॉट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बाबू? कॉट का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होल इंटू डी एक्स। अब चलिए आगे हम चलते हैं, ऊपर से क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन को लिखिए, नोट कीजिए क्या है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कॉट पे पावर एन एक्स, कॉट एक्स को हम माने हैं जेड, यहाँ तो कितना हो जाएगा? जेड पे पावर एन इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसको रहने दीजिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स का मान कितना निकलेगा बाबू? हम यहाँ डी एक्स का मान तो निकाले नहीं है, आप लोग अपने से जानते हैं। डी एक्स का मान कितना हो जाएगा? डी जेड बटे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी जेड बटे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स समाप्त। माइनस को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन जेड पे पावर एन इंटू डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन बोलिए कितना हो जाएगा? माइनस को तो रहने दीजिए, जेड का पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1, पावर एक बढ़ जाएगा और उससे डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। जेड किसको माने थे? कॉट को, तो जेड के बदले लिख देंगे अब कॉट। तो कितना हो जाएगा? कॉट माइनस लगा के कॉट पावर एन माइनस 1 एक्स बटे एन माइनस 1, माइनस नहीं प्लस सी, आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए तो गौर करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। आइए क्वेश्चन नंबर 13 गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, कैसे कैसे इसको बनाना है। तो आइए इसमें भी सेम रूल लगाएंगे, क्या? जिनका डिफ्रेंसिएशन दिया हो, जिन किसी भी टर्म का डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ हो गुना में, उनको जेड मानेंगे। तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स, इनका डिफ्रेंसिएशन होता है कॉट का, तो कॉट को हम जेड मानते हैं। माना कि जेड इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो बोलिए डी जेड कितना होगा? डी जेड इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आइए डी एक्स का मान निकाल लेते, चूँकि इसमें एक बार धोखा खाए थे, इसलिए डी एक्स का मान निकाल लीजिए। डी एक्स बराबर कितना? डी जेड बटे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ऊपर से क्वेश्चन उतारिए, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन, रूट तो रूट के बदले दे देंगे 1/2। कॉट एक्स को माने हैं जेड, तो जेड पे पावर 1/2 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर एक्स रखिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स रखिए इंटू डी एक्स। डी एक्स का मान डी जेड बटे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये टर्म समाप्त। अब क्या बच गया मेरे पास? माइनस है तो माइनस को रख लीजिए, इंटीग्रेशन जेड पे पावर 1/2 इंटू डी जेड। इसका इंटीग्रेशन पावर एक बढ़ जाएगा, तो जेड का पावर एक बढ़ गया तो कितना हो गया? 1/2, एक बढ़ा दीजिए 3/2 प्लस सी, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 2/3 जेड पे पावर 1/2, 2 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे बचेगा, तो 2/3 जेड पे पावर 3/2। जेड किसको माने हैं? कॉट को, तो कॉट पे पावर 3/2 एक्स प्लस सी, आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है आप आसानी से 12 और 13 को समझ गए होंगे। अब हम बतला रहे हैं क्वेश्चन नंबर
14। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लीजिए। अब हम बोले थे क्या, जिनका डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ हो उनको आप जेड माने। यहाँ तो किसी केवल कॉट एक्स है, किसी का डिफ्रेंसिएशन तो यह होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे। चलिए इसका रूल यही बतलाए थे। इसमें जो रूल बेसिक रूल रेगुलेशन बोले थे, इसमें यह बोले थे यदि कॉट का पावर विषम हो तो कोसेक को जेड माने। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं, माना कि एक्स बराबर कोसेक एक्स। लेकिन आपको एक हम विशेष तरीका बतलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तरीका अगला एक्सरसाइज में काम देगा। ये जो अभी देख रहे हैं अगला एक्सरसाइज का यह एक फार्मूला ही है, ठीक ना। तो अगला एक्सरसाइज में आपका टेकअप हो जाए, इसीलिए एक हम अगला तरीका से बतलाते हैं। नहीं तो वैसे हम इसको आगे बना सकते हैं। माना कि जेड बराबर कोसेक एक्स, तो इसको बना सकते हैं। कोसेक एक्स मान के इसको बना देंगे, क्योंकि इस पर भी पावर विषम है, इस पर भी पावर विषम है। कोसेक एक्स मान के इसको बना देंगे। इनको एक अलग तरीका से बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। इनको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय साइन एक्स, कोई आपत्ति नहीं। अब देखिए जिनका डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है उनको जेड माने। तो ऊपर में कॉस एक्स है, कॉस एक्स गुना के रूप में किनका डिफ्रेंसिएशन है, साइन का। तो साइन को यहाँ जेड मान लीजिए। माना कि जेड बराबर क्या, साइन एक्स। तो बोलिए डी जेड बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक ना। अब ऊपर से क्वेश्चन उतारिए, इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स के बदले में हाँ यहाँ हम डी जेड छोड़ दिए हैं बाबू। हाँ कॉस एक्स इंटू डी एक्स के बदले में क्या आ जाएगा मेरा, डी जेड आ जाएगा। इधर क्या बचा ऊपर में, इन दोनों के बदले में तो डी जेड, ऊपर में 1/, नीचे में साइन एक्स के बदले में जेड। 1/z किसका इंटीग्रेशन होता है, लॉग जेड का, लॉग जेड प्लस सी, ठीक ना। क्या हो गया, लॉग जेड प्लस सी। अब बोलिए लॉग तो लॉग, जेड हम किनको माने हैं, जेड माने हैं किनको, साइन को। तो बीच में रख देंगे साइन एक्स प्लस सी, आपका फाइनल आंसर। इसमें देखिए अभी शुद्ध आंसर कैसे सुनना का शुद्ध आंसर मिलाना हो, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं उनको देखिए। शुद्ध आंसर मिलाने के लिए, एकदम बिल्कुल शुद्ध आंसर मिलाने के लिए, क्योंकि हम प्रोसेस थोड़ा अलग किया तो आंसर थोड़ा सा अलग फॉर्म में आ गया। इनको शुद्ध आप आंसर मिलाइए। तो इसमें एक बात जानते होंगे, एक सिंपल सा बात है, इनको अच्छी तरह से आप जानते होंगे। आइए लॉग तो लॉग, साइन एक्स है, साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक एक्स, अब पूरे का पावर -1 लिख सकते हैं। कॉसेक एक्स पूरे का पावर -1 मतलब क्या, 1/कोसेक एक्स। साइन एक्स है, साइन एक्स को लिख सकते हैं 1/कोसेक एक्स, 1/कोसेक एक्स को लिखे कोसेक एक्स पे पावर -1। लॉग में जो पावर में होता है वो गुना में आ जाता है, तो कितना हो जाएगा, माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस सी, फाइनल आंसर। इसमें क्या काम किए, जो पावर में था पावर को गुना में ले लिए। अब आपका सॉलिड आंसर मिल गया केसी सिन्हा का, ठीक ना। लेकिन याद रखिएगा अगला एक्सरसाइज जो पढ़ेंगे उसमें डायरेक्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये होता है इसका इंटीग्रेशन, ये होता है अगला एक्सरसाइज से। इस एक्सरसाइज में हम यहाँ तक चले गए। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 को गौर से देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 रूल क्या कहता है, कॉट का पावर यदि विषम हो तो जेड कोसेक को माने। तो हम वही काम करते हैं, आपका अपना तरीका से इसको हम बनाते हैं। माना कि जेड बराबर क्या, कोसेक एक्स। तो बोलिए डी जेड बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होल इंटू डी एक्स। इसीलिए डी एक्स का मान निकाल सकते हैं। काहे एक लाइन आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़िए ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए कितना है, कॉट स्क्वायर एक्स है, कॉट क्यू एक्स है, इसमें से एक तो कॉट को बाहर निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा मेरा, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स से गुना कर रहे हैं, कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स बटे, इसमें हम क्या किए हैं जरा गौर से देखिए, एक तो कॉसेक एक्स बढ़ा दिए हैं तो उससे भागा भी देना पड़ेगा कॉसेक एक्स। क्यों,
अब इतना काम कर दिए, देखिए इसमें कुछ नहीं किए हैं, बस क्या काम किए हैं, कॉट क्यू एक्स था तो स्क्वायर इंटू कॉट एक्स दे दिए, एक तो कॉसेक एक्स से गुना करना पड़ा। क्यों गुना कर दिए, गुना कर दिए तो अब ये इनके तरह सेम टू सेम दिख रहा है, इसीलिए कॉसेक एक्स से गुना किया, एक्स्ट्रा माथा कुछ नहीं लगा है, बस सेम टू सेम ये दोनों टेली कर जाए, इसीलिए कॉसेक एक्स से हम गुना कर दिए। लेकिन फिर भी टेली नहीं किया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो आप भी माइनस कॉसेक एक्स से गुना कीजिए, माइनस कॉसेक एक्स से भागा दे दीजिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक और ये दोनों तो सेम टू सेम मिल रहा है, अरे माइनस यहाँ पे है, हम यहाँ पे रखे तो इधर भी माइनस रख सकते हैं, कोई बात नहीं, माइनस को शुरू में रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि सब गुना में है, पहला टर्म गुना दूसरा टर्म गुना तीसरा टर्म, माइनस यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, बाहर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब चलिए क्या हो गया, इंटीग्रेशन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के बदले में क्या डी जेड, तो डी जेड, यहाँ क्या हो गया कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाइए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक ना। इस पूरे के बदले में क्या रखे थे, डी जेड बटे नीचे में क्या बाबू, कॉसेक एक्स, ठीक ना। अब चलिए यहाँ नीचे में माइनस था तो माइनस को बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन अलग अलग भागा लगा दीजिए, 1 बाय कॉसेक एक्स प्लस इधर कॉसेक स्क्वायर एक्स में कॉसेक स्क्वायर एक्स से भागा दे दीजिए तो केवल कॉसेक एक्स इंटू डी जेड, माइनस बाहर में, माइनस बाहर में ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 बाय कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स को जेड माने हैं, 1 बाय जेड प्लस जेड होल इंटू डी जेड, इंटीग्रेशन बोल दीजिएगा, माइनस तो माइनस, 1 बाय जेड का लॉग जेड प्लस जेड का जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, आपका फाइनल आंसर, ठीक ना। बस थोड़ा सा छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए हैं, जहाँ जहाँ जेड है जेड की जगह पे आप कॉसेक रख दीजिए, काम फाइनल, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 को जाएगा और से देखिए, क्या देख लिए, ये थोड़ा सा पेचीदा है, किन्हीं स्टूडेंट को चेक करना हो तो आप आसानी से ये सवाल दे के चेक कर सकते हैं जो स्टूडेंट कितना जानता है, किसी को भी फंसाने के लिए काफ़ी सवाल है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट को ये फंसा देगा जी, इसका इंटीग्रेशन निकलेगा कैसे। तो आइए इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते, थोड़ा सा पेचीदा है, मतलब ऐसा नहीं कि भेजा सवाल, मतलब थोड़ा सा पेचीदा है। तो आइए कैसे बनाते हैं तो इसको देखिए, इंटीग्रेशन कॉट पे पावर 4 एक्स है, इनको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर होल इंटू डी एक्स। इससे आगे इंटीग्रेशन बराबर का चिन्ह देते हुए कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला आपको याद होगा, एक तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक ना। चलिए होल स्क्वायर तोड़िए, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर कॉसेक का पावर 4x माइनस 2ab 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो 1 होल इंटू डी एक्स, ठीक ना। अब देखिए सब टर्म प्लस 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 में सबका अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, कितना कितना इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन कॉसेक के पावर 4x इंटू डी एक्स माइनस 2 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। देखिए बच्चा वाला रूल लगाए हैं क्या, सबका अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए हैं। अब जो है इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, 1 मान के फिलहाल छोड़ दिए। अब इसका इंटीग्रेशन अलग निकाल लेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे, जो जो प्लस में है तो जोड़ लेंगे, माइनस में है तो घटा लेंगे। सबसे पहला है इनका इंटीग्रेशन, किनका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक पे पावर 4x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। कॉसेक का पावर क्या है, सम है, कॉसेक का पावर सम है तो किनको जेड मानते हैं, कॉसेक का पावर सम हो तो हम कॉट को जेड मानते हैं। तो चलिए यहाँ पे मानिए
माना कि z बराबर कॉट एक्स, तो बोलिए डी जेड बराबर कितना हो जाएगा बाबू? डी जेड कॉट का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक ना। अब चलिए इनको उतारते हैं, इक्वेशन एक मान के छोड़ दिए, इनका अभी कुछ नहीं काम कर रहा है, केवल पहला टर्म का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो अब चलिए इनको ऊपर लिखते हैं, इंटीग्रेशन कॉसेक पे पावर 4x, इसको 2 बार लिख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स के बदले में यहाँ डी एक्स का मान भी निकाल लीजिए। डी एक्स का मान कितना? डी जेड बटे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक ना। डी एक्स का मान कितना? डी जेड बटे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये मान वहाँ पे रख दीजिए, किन के बदले में? डी एक्स के बदले में। यहाँ डी एक्स नहीं लिखे हैं, डी एक्स के बदले में ये मान रख दीजिए, कितना? डी जेड बटे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये टर्म समाप्त, माइनस बाहर, इंटीग्रेशन क्या बच गया आपका? कॉसेक स्क्वायर एक्स में बच गया, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगा दीजिए। कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी जेड, माइनस बाहरे में इंटीग्रेशन 1 तो 1 प्लस तो प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स को जेड माने हैं तो क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। अब चलिए माइनस बाहर में छोड़ दीजिए, या माइनस से दोनों गुना कर लीजिए, माइनस से एक को गुना कीजिए तो माइनस 1 का इंटीग्रेशन जेड, माइनस फिर रख दीजिए, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड का पावर 3/3 प्लस सी। जेड हम किन को माने थे? कॉट को, तो जेड के बदले में क्या रख देना है? कॉट। तो बोलिए कितना जगह? माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट क्यू एक्स बाय 3 प्लस सी। किनका इंटीग्रेशन निकाले? हम पहला वाला टर्म का इंटीग्रेशन निकाले, ठीक ना। अब चलिए इक्वेशन 1 से यहाँ तक इंटीग्रेशन निकाल के रखे हुए थे, अब इक्वेशन 1 यहाँ पे रख के छोड़ दिए, ठीक ना। अब इक्वेशन 1 मतलब इक्वेशन 1 आपका ये है, क्या है? उतारिए इंटीग्रेशन, यह पूरा, इस पूरा का इंटीग्रेशन निकाल लिए, कितना? माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट क्यू एक्स बाय 3। देखिए सी बाद में एक बार कांस्टेंट टर्म रख देंगे, माइनस तो माइनस, 2 तो 2, कितना है? कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, तो क्या हो जाएगा? माइनस सही है तो प्लस कॉट एक्स 1, अब इसी का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष तो एक्स। चलिए इसको फिर से प्लस सी, फाइनली सी, तो सी डाल दिए, 2 ठो कॉट एक्स, 1 कॉट एक्स निकल गया, 2 कॉट एक्स में से 1 ठो चला गया कॉट एक्स, तो क्या बच गया आपका? कॉट एक्स माइनस कॉट क्यू एक्स बाय 3 प्लस एक्स प्लस सी, आपका फाइनल आंसर, ठीक ना। बस एक क्या काम किए हैं, इसका इंटीग्रेशन हम अलग निकाल लिए, इसके बाद इक्वेशन 1 जहाँ पे छोड़े थे उससे आगे बढ़ गए, इस पूरे का इंटीग्रेशन ये निकाले थे तो ये रख दिए, इसका इंटीग्रेशन जो होता है 2 -2 का -2 छोड़ दिए, इसका इंटीग्रेशन कॉट एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, जोड़ जाड़ के लिख लिए, फाइनल समाप्त, ठीक ना। देख लिए कितना पेज था, इसीलिए हम बोले थे ये क्वेश्चन अच्छा है किसी को टेस्ट करने के लिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे बनाते हैं जरा इनको गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, इनको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इनको हम बनाते हैं। तो आइए कैसे कैसे सॉल्व करते हैं तो इनको ज़रा गौर कीजिए। ऊपर में क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बट नीचे में जो कुछ है इनको लिख लीजिए, कितना? 1 प्लस कॉस एक्स पूरा का स्क्वायर होल इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, 1 में तो स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं,
अब वही काम करने जा रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स टोटल का बटे में क्या आ जाएगा होल स्क्वायर को 2 बार लिख लीजिए 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स का डी एक्स छोड़ दीजिए। ये टोटल टर्म समाप्त आपका। अब कितना बच गया बाबू इंटीग्रेशन कितना 1 माइनस कॉस एक्स बाय नीचे में कितना 1 प्लस कॉस एक्स होल इंटू डी एक्स। याद है ये किसका फार्मूला है? ये होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का फार्मूला। का ये कहाँ से आ गया? इसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा जी ये कैसे कैसे फार्मूला, मतलब कैसे हम थोड़ा डिटेल से कर रहे हैं, ठीक ना। ऊपर वाले टोटल में आप 2 से भागा दे दीजिए, नीचे वाले टोटल में भी आप 2 से भागा दे दीजिए, ठीक ना। ऊपर वाला टोटल में 2 से भागा दे दिए, मतलब क्या अंश एवं हर दोनों में 2 से भागा दे दिए। अंश में भी 2 से भागा, हर में भी 2 से भागा, आंसर दोनों में 2 से भागा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलिए अब ऊपर वाला किन का फॉर्मूला हुआ? याद है आपको 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 ये किन का फॉर्मूला होता है? इनका फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का। नीचे वाला फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। कौन फार्मूला? हम बगल में लिख रहे हैं, आपको आप भूल गए होंगे शायद। ये फार्मूला साइन स्क्वायर ए बराबर क्या फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2a बाय 2। याद है वही फार्मूला नहीं यहाँ पे हम यूज किए हैं। यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, 2a तो नहीं था तो 2 से गुना 2 से भागा कर दिए, इसीलिए ऐसा किया, ठीक ना। चलिए अब साइन बटा कॉस क्या हो गया इंटीग्रेशन साइन बटा कॉस क्या 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 होल इंटू डी एक्स। 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 10 स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगा दीजिए। 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 होल इंटू डी एक्स, ये ना फार्मूला होता है। अब इंटीग्रेशन निकालिए। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या? सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 10 एक्स बाई 2 बटे एक्स का गुणांक 1 बाई 2 प्लस सी 2 ऊपर चला जाएगा, होता है ना। अरे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x और x का गुणांक 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 नीचे में दे दिए। चलिए 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 10x बाई 2 प्लस सी आपका फाइनल आंसर। आओ यहाँ तो थोड़ा सा तो मिस हो गया, फाइनल कैसे आंसर 1 का तो इंटीग्रेशन नहीं निकालें, 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x प्लस सी, यहाँ भी माइनस x प्लस सी। अब आपका फाइनल आंसर, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 17 के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब अगला एक्सरसाइज अगले क्लास में। आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। अब चलेंगे अगले क्लास में अगला एक्सरसाइज। तब तक के लिए आपसे लेते हैं हम विदा। हम मिलेंगे अगले क्लास में इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए जय हिंद।